Welcome to Mehta College online classes. This is physics lecturer नीरज कुमार चौधरी. सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि जो सेंट्रल फोर्सेस के अंतर्गत जो अपने पास में ट्रेजेक्ट्रीज बन रही थी या प्रक्षेप जो हमारे पास में वक्र बन रहे थे, ठीक है, उनकी इक्वेशंस, उनके समीकरणों के बारे में अपन ने क्या किया था, डिस्कस किया था. सर्कल की, एलिप्स की, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सारी अपन क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे. ठीक है, जो कि अपन प्रीवियस क्लास में, उसमें मैंने आपको ने एक चीज़ बताई थी कि इनमें दो जो पथ हैं अपने पास में, जो दो ट्रेजेक्ट्रीज थी जो थी वो ऑर्बिटल होती हैं, कक्षीय होती हैं. कैसी होती हैं? कक्षीय होती हैं, ऑर्बिटल होती हैं. ये मैंने आपको डिस्कस किया था. और उनके बारे में ये भी बताया था कि उस कक्ष में या फिर उस ऑर्बिट के अंदर पार्टिकल क्या करता है, अपने आप को पीरियोडिक मोशन में रखता है. ठीक है, पीरियोडिक मतलब होता है बार बार एक ही मोशन को रिपीट करते रहना. ठीक है, एक पॉइंट पे आएगा, फिर एक ही पॉइंट से फिर दूसरे पॉइंट पे निकल जाएगा, कुछ इस तरीके से. देखो ये ऐसे, जैसे ये है ना अपने पास में सर्किल, तो मतलब यहाँ से अगर आपका पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, ये कण यहाँ से स्टार्ट होता है चलना, तो ये यहाँ से जाएगा, दोबारा इधर ही आ जाएगा और फिर वापस रिपीट करेगा खुद को चलना. ठीक है, वापस से फिर से रिपीट करता रहेगा. ऐसे जो अपने पास में ऐसे जो अपने पास में पथ होते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिटल. ठीक है, और ये दो ही अपने पास में बनते हैं, एक या तो एलिप्स बनेगा या फिर क्या बनेगा अपने पास में, सर्किल बनेगा. ये दो ही चीज़ें होती हैं अपने पास में. ठीक है, तो अभी इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है. चलो अब ध्यान देंगे, इनमें पहला तो अपने पास में कौन सा था, सर्कुलर. ठीक है, जो पहला था वो कौन सा था, सर्कुलर. फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट, हिंदी में बोलते हैं इसको वृत्तीय कक्ष. वृत्तीय कक्ष. ठीक है, ये दो अपने पास में कौन सा है, सर्कुलर ऑर्बिट, और हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, वृत्तीय कक्ष. वृत्त की तरह दिखता है इसीलिए. ठीक है, अब मैं एक बार वो वृत्त भी बना लेता हूं. देखो मैं डायग्राम से भी समझाता जाऊंगा हर एक चीज. यहां बना लेते हैं अपन. यहाँ इधर कोने पे, ताकि अपनी कैलकुलेशंस भी हो जाएं आराम से. अच्छा ठीक है, देखो ये अपने पास में वृत्त है. ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर अपने पास में कोई एक कण है आपका, यहाँ पर कोई एक कण है जो इसमें क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ये रहा. साथ ही साथ में इसका जो अपने पास में सेंटर है, वो सेंटर इसके कहाँ होगा, बिल्कुल मिड में. सर्कल में तो कहाँ होता है, मिड में होता है. प्रूफ करवाया था मैंने. ठीक है, मैथमेटिकली भी इसको मैंने प्रूफ करा चुका हूँ. और ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रेडियस. किस रेडियस में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. इस चीज़ का ध्यान रखना. ठीक है, तो ये अपने पास में सर्कल हो गया जिसमें अपने पास में पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, चलो आगे बढ़े. देखो अब इसमें अपन को निकालना है कि भाई इसमें इसकी एनर्जी कितनी होगी. ठीक है, ये रेडियस की वैल्यू भी कितनी होगी, ये रेडियस कितना आएगा. ठीक है, एनर्जी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी. ठीक है, ये सारा सब कुछ जो इसके साथ में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. टाइम पीरियड कितना होगा इसका. ठीक है, एक टाइम पीरियड कितने में लगाएगा, क्योंकि अब आपके पास में पीरियोडिक मोशन जो आ रहा है, तो पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि भाई एक टाइम पीरियड, एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा कर रहा है. ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे. तो चलो आगे बढ़ते हैं. सर्कुलर ऑर्बिट में आ चुके हैं. तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट जो आता है वो आएगा रेडियस, त्रिज्या. त्रिज्या, क्योंकि इसमें देखो रेडियस ही हो सकता है, इसमें दो फोकस पॉइंट नहीं होते, इसमें एक ही फोकस पॉइंट होता है और वो सेंटर में होता है. एलिप्स में फिर भी दो होते हैं. ठीक है, तो रेडियस की बात करूं मैं, त्रिज्या की बात करते हैं. देखो आर बराबर कितना होता है, सांकव समीकरण से, सांकव समीकरण से, ठीक है, फ्रॉम
कोनिक सेक्शन इक्वेशन। आर बराबर कितना आता है अपने पास में, L ओवर 1 प्लस ई कॉस थीटा। थीटा नॉट को अपन ने 0 ले लिया रेफरेंस पॉइंट के लिए, तो ये अपने पास में आर आता है। ठीक है, अब फॉर सर्किल वृत्त के लिए ई का मान कितना होता है 0। भाई उत्केंद्रता जो होती है अपने पास में, जो इसेंट्रिसिटी थी वो कितनी थी, इसके लिए 0 थी। वो कितनी आ रही थी 0, तो 0 पुट कर दो, तो आर बराबर कितना हो जाएगा L। और आपको पता है कि L किसके बराबर आता है, जे स्क्वायर ओवर एम के स्क्वायर। यही था अपने पास में, जे स्क्वायर ओवर एम के स्क्वायर। हो सकता है मैंने इसको L की जगह ये भी लिखा रखा होगा, कैपिटल L स्क्वायर। ठीक है, और ये L ना होके यहाँ पे P लिखवा रखा है शायद। देखो बेटा ये नोटेशंस होते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, किसको किसी से लिख लो। ये P था, ये P था और ये भी P है। तो P की वैल्यू कितनी थी, L स्क्वायर ओवर एम के स्क्वायर। या L स्क्वायर ओवर एम के होता है, सॉरी ये एम के आएगा यहाँ पे खाली। ठीक है, L स्क्वायर ओवर कितना आता है ये अपने पास में एम के। तो ये अपने पास में क्या आ गया P। इसका मतलब आप ये देख रहे हो कि इसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट बना हुआ है। सारी वैल्यूज यहाँ पे कैसी हैं, कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, दैट मीन्स वृत्तीय कक्ष की त्रिज्या नियत रहती है, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी बता सकते हैं, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस रिमेन कांस्टेंट। रेडियस कैसा रहता है आपका, कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज अपने पास में क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो जब अपने पास में जो आर आ रहा है, ठीक है, इस आर की वैल्यू कितनी आ रही है, इस आर की वैल्यू देखो कितनी आ रही है अपने पास में, L स्क्वायर ओवर एम। आर निकाल लिया अपन ने। ठीक है, पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया, आर आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, अब अपन आर निकाल चुके हैं, अब इसकी एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, एनर्जी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, या इसको ऐसे बोलेंगे अपन, वृत्तीय कक्ष की ऊर्जा। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी और वृत्तीय कक्ष की ऊर्जा कितनी होगी। ये कक्ष की ऊर्जा नहीं है, ये है तो उसी की ऊर्जा, टोटल एनर्जी जो आपका कण घूम रहा है ना, उसी की ऊर्जा है। लेकिन अब वो कितनी होगी, ठीक है, और कैसी होगी, मतलब नेचर में कैसी होगी, अट्रैक्टिव होगी, ठीक है, या फिर रिपल्सिव होगी, कैसी होगी, ये अपन यहीं पता लगाएंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करेगी, रिपल्स करेगी, दूर भगाएगी, क्या करेगी, वो अपन यहीं पता लगाएंगे। और ध्यान रखना, नेगेटिव साइन का मतलब होता है अट्रैक्टिव। ठीक है, आकर्षित जो होता है अपने पास में नेगेटिव साइन लेता है, और अगर दूर जाती है तो फिर अपने पास में कैसी साइन आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो हम जानते हैं वी नो दैट जो ऊर्जा होती है ना आपकी ई अपने पास में मैंने देखो ड्राइव करवाया था इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में। कितना आ रहा था, ये आ रहा था एम के स्क्वायर ओवर यही था ना शायद, मेरे को थोड़ा सा रिमेंबर करने दो, एम के स्क्वायर ओवर 2L स्क्वायर ई स्क्वायर -1, कुछ ऐसी ही टर्म आई थी। एक बार देख लेना प्रीवियस क्लास के नोट्स में, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ये वैल्यू आ रही थी। ठीक है, फॉर सर्किल ई की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, वृत्त के लिए ई का मान कितना होता है 0। तो ई कैपिटल ई कितना आ जाएगा अपने पास में, ये देखो माइनस के एम के स्क्वायर ओवर 2L स्क्वायर, माइनस के एम के स्क्वायर ओवर 2L स्क्वायर। देखो माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, और आप ये भी देख रहे हो कि सारी क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट है।
तो जब भी हमारे पास में कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी जो एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है, लेकिन कैसी होती है? नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब होता है कैसी होती है? अट्रैक्टिव होती है, आकर्षित होती है। ठीक है, उपरोक्त समीकरण यह बताता है वृत्तीय कक्ष में ऊर्जा ऋणात्मक या फिर नेगेटिव लिख लेते हैं यार, एक मिनट, ऋणात्मक लिख देते हैं, ऋणात्मक, एक नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है ये? ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। इंग्लिश में लिखें, फ्रॉम द अबाउ इक्वेशन एनर्जी फॉर सर्कुलर ऑर्बिट इज नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है आपकी ये। ठीक है, तो अबाव इक्वेशन से अपने को पता लग रहा है कि एनर्जी जो है अपने पास में सर्कुलर ऑर्बिट की कैसी रहती है? कैसी रहती है? नेगेटिव रहती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, ये जो नेगेटिव साइन होता है ये अपने को क्या बताता है? हियर नेगेटिव साइन शोज that the particle is bound in attractive nature। ठीक है, नेगेटिव साइन हमें यह दर्शाता है कि कण वृत्तीय कक्ष में हमेशा आकर्षित रहता है। ठीक है, आकर्षित रहता है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये चीज अपने को पता लगती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। ठीक है, अगर आपको मान लो न्यूमेरिकल पूछ ले एनर्जी के ऊपर, तो न्यूमेरिकल इसके ऊपर कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, बता देगा सर्कुलर ऑर्बिट है, इतने मास का है और कांस्टेंट की वैल्यू ये दे रखी है। एल आपको निकालना पड़ेगा, हो सकता है एल आपको निकालना ही पड़े, रेडियस दे दे, एल इक्वल्स टू कितना होता है? आर क्रॉस पी। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी कुछ दे दे तो आपको एल निकालना पड़ेगा, फिर अपन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल तो कहीं भी कैसे भी घुमा सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गई? इसकी एनर्जी। तीसरा पॉइंट पढ़े, देखो तीसरा पॉइंट जो आता है अपने पास में वो आता है कौन सा? इसकी टाइम पीरियड, आवर्तकाल। टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ठीक है, इसका आवर्तकाल कितना होगा? तो देखो आवर्तकाल निकालने के लिए मैंने कि जैसे कि आपको बताया था कि अपन रेडियस से ही निकाल लेंगे। रेडियस अपन ने अभी कितना निकाला था? रेडियस कितना निकाला था? वृत्तीय कक्ष की त्रिज्या, वृत्तीय कक्ष की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट कितना होता है? देखो ध्यान देना, जो रेडियस होता है अपने पास में अभी अभी निकाला था वो कितना था? आर इक्वल्स टू एल स्क्वायर ओवर एम के स्क्वायर, यही होता है। सिंस जो एल की वैल्यू होती है
वो कितनी होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, एम ओमेगा आर स्क्वायर, यही वैल्यू होती है ना अपने पास में एल। अगर अब ये नहीं पता कि भाई ये कैसे निकाला तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आर क्रॉस पी कितना हो जाएगा आर पी आर एम इंटू वी, आर एम वी इज इक्वल टू आर ओमेगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना है अपने को, यहाँ से निकालते हैं इसको, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में एम आर स्क्वायर ओमेगा, इस वैल्यू को इसमें रखते हैं अपने पास में। आर कितना आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा ओवर एम के स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये बाहर आएगा एम स्क्वायर आर की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर ओवर एम के स्क्वायर, एम से ये कैंसिल हो गया अपने पास में। हाँ, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर के स्क्वायर ओवर आर की पावर 4 एम, ये भी कैंसिल हो गया। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है के स्क्वायर ओवर आर क्यूब एम, ठीक है। अपने पास में ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है के ओवर एम आर क्यूब, या फिर जो भी है के ओवर एम आर क्यूब। अरे एक गलती कर दी, ये स्क्वायर थोड़ी है, कांस्टेंट तो एक ही बार है, तो के ओवर एम आर क्यूब, ये अपने पास में क्या आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ओमेगा का मतलब हो गया आपके पास में जो कोणीय आवृत्ति होती है, ये क्या होती है आपकी कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति दैट मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एक बार अगर आपके पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई तो टाइम पीरियड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास में जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा, कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से देखो आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना होगा t बराबर ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अपने पास में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये रखी हुई, इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा देखो 4 पाई स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी के ओवर आर क्यूब एम, ये ऊपर चला जाएगा अपने पास में, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम बाई के, और ये कितना आ जाएगा आर क्यूब, ये आएगा अपने पास में। यहाँ से ना एक चीज़ और प्रूफ हो रही है, अगर आप ध्यान दो तो इसमें एक चीज़ और प्रूफ हो रही है। बोले क्या सर, ये देखो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है आर क्यूब, केप्लर्स का थर्ड लॉ, केप्लर्स तृतीय नियम, केप्लर्स थर्ड लॉ भी यहाँ से प्रूफ होता है, आर क्यूब के प्रोपोर्शनल तो आ रहा है। एक प्रूफ मैंने पहले भी करवाया था, वहाँ पे इलिप्स के लिए करवाया था, इलिप्स के लिए तो वापस करेंगे अपन अभी प्रूफ, जब इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इलिप्स भी तो ऑर्बिट है, कक्षा ही तो है, उसके बारे में तो स्टडी करना पड़ेगा। तो ये तो मैंने पहले भी करवाया था, ये देखो ये आ गया। तो टी स्क्वायर हमेशा प्रोपोर्शनल किसके रहेगा आर क्यूब के, ये बात सत्य 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 है। हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे पास में टी होगा वो हमेशा जो डिस्टेंस होता है, या फिर जो हमारे पास में जो कौन सा डिस्टेंस फोकस से मूल बिंदु से कण की जितनी दूरी है उस डिस्टेंस के किसके बराबर होता है, क्यूब, पावर जो होती है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। क्या, टाइम का स्क्वायर, समय का वर्ग, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होगा अपने पास में आर के क्यूब के। ऑलवेज रिमेंबर दैट। और कितनी ही ऑर्बिटल इक्वेशंस हों, कितने ही हमारे पास में कक्षीय समीकरण हों, ये फॉलो जरूर करेगा, ठीक है। तो यहां से ये चीज भी फॉलो होती है अपने पास में, टी स्क्वायर किसके बराबर होता है आर क्यूब के। अब देखो हमेशा मैंने बताया, इस पर मैंने न्यूमेरिकल पहले भी करवाए थे, मैं अभी भी करवाऊंगा न्यूमेरिकल, तो मैं अब भी करवाऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान रखना, जैसे ये टाइम पीरियड तो अपने पास में कैलकुलेट होकर आ चुका है कि भाई टाइम पीरियड अपने पास में कितना हो गया टी, लेकिन हमेशा ध्यान रखना जितने भी अपने पास में ऑर्बिटल कक्ष होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे पास में कक्षाएं होंगी, ऑर्बिट्स होंगे, उनमें हमेशा केप्लर्स लॉ का जो थर्ड नियम है वो तो फॉलो होगा ही होगा, ठीक है, वो तो हमेशा ही फॉलो होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये अपने पास में टाइम पीरियड आ गया, अभी लिखना कुछ नहीं है,
पहले समझ लेनी है हर चीज़, लिखने का टाइम भी दूंगा मैं, ठीक है। चौथा, अब चौथा पॉइंट कौन सा बचा? वेलोसिटी, ठीक है, वेग। अब जो कण आपका उसमें घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका वेग कितना होगा, ये अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बोले सर वो कैसे करेंगे? ठीक है यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो कैसे करना है, ध्यान देना। जो वेग होता है ना अपने पास में, हम जानते हैं, बोले सर हम ही जानते हैं, बस जानना ही रह गया ज़िंदगी में, और कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? बेटा यही करना है। हम जानते हैं, फिजिक्स का बहुत अच्छा वर्ड होता है कि वी नो दैट, हम सब कुछ जानते हैं, है ना, हम सब कुछ जानते हैं। तो वी नो दैट, तो वी नो दैट व्हाट, कि जो अपने पास में v इज इक्वल टू कितना होता है, r क्रॉस ओमेगा। v कितना होता है, r क्रॉस में ओमेगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो v का मॉड निकालूं मैं, तो r का मॉड, ओमेगा का मॉड साइन थीटा, और n कैप का मॉड तो कितना हो जाएगा 1। तो v कितना आ जाएगा अपने पास में, r ओमेगा साइन थीटा। ओपन कर दिया। अच्छा, r और ओमेगा के बीच में एंगल कितना होता है, देखो ध्यान देना इधर, ये r होता है और ओमेगा यहाँ घूमता है, एंगुलर है ना, कोणीय होता है, तो इनके बीच में एंगल कितना होता है 90। थीटा की वैल्यू कितनी होती है 90। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r ओमेगा, v बाई r, ये कितना आ गया ओमेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़े, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग, वर्ग करने पर कितना हो जाएगा ये, v बाई आर, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। v बाई आर, इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अभी तो निकाली थी लास्ट क्लास में, कितनी थी, ये रही, k ओवर आर क्यूब m, k ओवर आर क्यूब m, ठीक है। ये r से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा अपने पास में, v स्क्वायर कितना बचेगा, k बाई आर एम, ठीक है, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट k बाई आर, ठीक है। तो ये भी अपने पास में कैसी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, ये अपने पास में क्या आ जाएगा v, ठीक है। तो यहाँ से अपने को देखो एक चीज़ पता लग रही है, ये दोनों तो कांस्टेंट है ही, रेडियस तो चेंज हो सकता है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज तो नहीं होगा, मतलब किस पे डिपेंडेंसी आ रही है, v की डिपेंडेंसी किस पे आ रही है, अंडर रूट r पे। तो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जो v की डिपेंडेंसी होती है, वेग की जो डिपेंडेंसी होती है, वो रेडियस के साथ में कैसे आती है, अंडर रूट में आती है, ठीक है। तो ये अपने पास में 3-4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा वो आपसे, बस इतना ही पूछेगा, 4 प्रॉपर्टीज सर्कुलर ऑर्बिट की, वो चारों प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और फिर हो सकता है उस पर कोई न्यूमेरिकल पूछ ले साथ में, ठीक है, उस पर क्या पूछ ले, न्यूमेरिकल पूछ ले साथ में। तो पहले ये लिख लो, फिर न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, वह सर्कुलर ऑर्बिट पर न्यूमेरिकल कैसा आएगा। ये लो, ठीक है, ये v यहाँ पर है, इसका v से घूम रहा है वो भी निकाल दिया, टाइम पीरियड t वो भी कैलकुलेट कर लिया, और एनर्जी E ये भी कैलकुलेट कर लिया, और r तो कैलकुलेट कर ही लिया है, ये सारी वैल्यूज अपन ने कैलकुलेट कर ली है। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ इसके अंदर, जब तक आप ये लिखो। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके केप्लर्स लॉ पे ही हैं। आप उतारो एक बार, मैं देखता हूँ और क्वेश्चंस को।
चलो मैं ही बनाऊंगा क्वेश्चन, अभी कैसे बन के आता है वो मैं आपको सिखा दूंगा, इसमें तो मिल नहीं रहा है। हो गया? अब देखो इसको कैसे अपने को करना है, और मतलब ये तो अपने पास में क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या, ये तो अपने पास में सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में पूरी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब अपने को क्वेश्चन डीलिंग करनी है यहाँ पे, ठीक है, कि भाई इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो मैं बता देता हूँ आपको, देखो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ।